अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। रोज़ नई और दिलचस्प कहानियों के लिए आप मेरे चैनल MS उर्दू स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो आज से 9 साल पहले मेरे साथ पेश आया। ये इस वक्त की बात है जब मैं 20 साल का था। मैं अक्सर शाम के वक्त दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने ग्राउंड में जाता था। एक शाम दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलकर मैं वापस घर की तरफ जा रहा था। क्रिकेट ग्राउंड हमारे घर से काफ़ी फासले पर था और रास्ते में एक बड़ी नहर भी थी। मैं अपनी साइकिल पर इस नहर के पास से गुजर रहा था कि अचानक मेरी साइकिल के सामने एक बड़ा पत्थर आया और साइकिल इस पत्थर से टकराते ही गिर पड़ी और मैं खुद भी अपना तवाज़ुन खोकर इस नहर में गिर गया। मुझे तैरना नहीं आता था लेकिन मैं हाथ पाँव मारने लगा। इस नहर का पानी काफ़ी गहरा था और मैं इस पानी में डूब रहा था। मैं हाथ पाँव मारकर थक गया लेकिन पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर मेरे हाथ पाँव बेजान होने लगे और मैं नहर में डूबता चला जा रहा था। मेरी आंखें बंद होने लगी। फिर मैं बेहोश होकर पानी में डूब गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर जब होश में आया और अपनी आंखें खोली तो मुझे हर तरफ अंधेरा महसूस हुआ। मैंने इधर उधर देखने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं अपने हाथ पाँव को कोई हरकत नहीं दे पा रहा था। हर तरफ अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैंने इधर उधर हाथ मारकर देखा। वो एक बहुत ही तंग कमरे की तरह लग रहा था जो चारों तरफ से बंद था। फिर मैंने अपनी नाक को हाथ लगाकर देखा तो मुझे कुछ रुई जैसा महसूस हुआ। मुझे घबराहट होने लगी और डर भी लगने लगा। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को छू कर देखा तो हैरान रह गया। मेरे जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, बस एक चादर थी जिससे खुशबू आ रही थी। मुझे समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि वो एक कफन था और मैं एक कब्र में हूँ। मेरा दिल खुश्क पत्ते की तरह कांपने लगा। मैं कब्र में क्यों था? मैं तो जिंदा था। मुझे वहशत होने लगी। मैंने इस कब्र से निकलने की कोशिश की लेकिन मैं वहीं फंसा रहा। वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि कब्र को मजबूती से बंद किया गया था। मैंने अपने हाथों से उठने की कोशिश की और कब्र के ऊपर लगे घड़े अपने हाथों से तोड़े और पूरा जोर लगाकर मिट्टी को इधर उधर करने लगा। मुझे ये सब करते हुए 1 घंटा हो चुका था और मैं आधी कब्र गिरा चुका था। मेरी सांस बंद होने लगी। फिर मज़ीद आधे घंटे के बाद मैं अंदर से पूरी कब्र गिराने में कामयाब हो गया। मैं कब्र गिराकर बाहर निकला। इस वक्त शाम का वक्त था और कब्रिस्तान में कुछ औरतें भी खड़ी थी। वो औरतें मुझे कब्र तोड़कर बाहर निकलता देखकर चीखें मारने लगी। मैंने इनसे कहा जब खड़ी थी तो मदद नहीं कर सकती थी? इतनी गर्मी हो रही थी, अंदर मेरा तो सांस रुक रहा था। वो जवाब देने के बजाय वहाँ से भाग गई। सामने कुछ और नौजवान लड़के भी गुजर रहे थे। वो भी मुझे देखकर खौफजदा होकर वहाँ से भाग गए। मैंने अपने जिस्म पर मौजूद कफन को दुरुस्त किया। सर के ऊपर से खुल रहा था। मैंने बांधा और इसे लपेटकर घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में मुझे साबिर नजर आया। साबिर मेरा पुराना दोस्त था। मैं साबिर को देखते ही भागकर इसके पास गया। सलाम भाई, कैसा है? मैंने गर्मजोशी से कहा। साबिर मुझे देखकर हैरानगी और खौफ से देखता रहा। मैंने साबिर से कहा और सुना कैसा है, लेकिन साबिर भाग गया। मैं पीछे से इसे आवाज़ें देता रहा लेकिन इसने नहीं सुनी और वहाँ से भाग गया। मैं समझ ना सका कि ऐसा क्यों हुआ। कब्रिस्तान से घर जाते हुए रास्ते में मेरी खाला का घर था। मैंने सोचा घर जाने से पहले खाला से मिल लूँ। मैं खाला के घर गया। दरवाज़ा बंद था तो मैंने खिड़की की मदद ली और खिड़की में चढ़ बैठा तो मेरी खाला की बेटी कमरे में खेल रही थी। मैं खिड़की में पंजों के बल बैठ गया। मैंने खाला की बेटी को सलाम किया, कैसी हो हीरा? जब इसकी बेटी ने मुझे देखा तो वहीं बेहोश हो गई। मैं भी डर कर वहाँ से भाग गया। जो भी मुझे देखता डर से भाग जाता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। मुझे बहुत भूख लगी। मैं एक होटल में जा बैठा और पिज़्ज़ा और स्टिंग ऑर्डर की जो मुझे मुफ्त पड़ी थी। मेरा घर खासा दूर था। इससे करीब मुझे एक दूर के रिश्तेदारों का घर पड़ रहा था। मैंने दरवाज़ा बजाया। अंदर से भाभी ने पूछा कौन है। मैंने जवाब में अपना नाम बताया तो भाभी भी खौफ से अंदर भाग गई। इनके गेट के पास एक बरगद का पेड़ था। मैं फर इस पर चढ़ने लगा और चढ़कर जैसे ही घर के अंदर पहुंचा एक टहनी में मेरा पैर फंसा और मैं उल्टा लटक गया। भाभी भाभी, मैं तेज़ आवाज़ से चिल्लाने लगा। भाभी अपने कमरे की खिड़की से देखने लगी और तेज़ आवाज़ से कलाम पाक का विर्द करने लगी। मुझे इन पर बहुत गुस्सा आया। इतने में मैं नीचे आ गिरा। मेरी कमर में शदीद झटका लगा। मैं उठ खड़ा हुआ तो मुझसे खड़ा ना हुआ गया। मैं रुकू वाली पोजीशन में था। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैं गुस्से से दौड़ा और भागते हुए भाभी के कमरे के दरवाजे पर खुद को मारता रहा। फिर भी दरवाज़ा ना खुला तो मैं
ان کے گھر سے نکل گیا اور اپنے گھر کی طرف اسے جھکی ہوئی حالت میں چل پڑا۔ میں جب گھر پہنچا تو میرا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سب شاید میری مرنے کی خبر سن کر میرے گھر جمع تھے۔ ابو، امی اور باقی سب لوگ مجھے دیکھ کر وحشت زدہ ہو گئے۔ کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے اور کچھ ڈر سے کمروں میں بھاگ گئے۔ میں اپنے ابو کے پاس چلا گیا۔ ابو مجھے دیکھتے ہی الماری پر چڑھ گئے۔ یوں تو ان کے جوڑوں میں درد رہتا تھا، مگر آج نہ جانے میرے ابو بروسلی کیسے بن گئے تھے۔ میں نے حیرت سے ابو کو دیکھا، پھر میں امی کے پاس گیا۔ امی نے بھی اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میرا چھوٹا بھائی مجھے زندہ دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گیا۔ ابو نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولے، نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ میں نے ابو سے کہا، ابو میرا یقین کریں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ آپ لوگوں نے غلطی سے مجھے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا تھا۔ لیکن ابو کچھ قرآنی آیت پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگے اور پھر کچھ اور لوگوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں باہر چلا آیا اور پھر آ کر ایک مسجد میں بیٹھ گیا۔ رات کا اندھیرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، ورنہ مجھے مسجد سے بھی نکال دیتے۔ لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ کر گھروں کی طرف جا رہے تھے تب میں مسجد کے واش روم میں چھپ کر بیٹھ گیا اور تیز آواز سے رونے لگا۔ میری آواز سن کر ایک انسان واش روم کے روشن دان سے اندر دیکھنے لگا۔ کون ہے آپ؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ شفیق لہجے میں بولا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے پاؤں صاف کرنے والا ایک بھاری پتھر نظر آیا۔ میں نے اٹھا کر اس شخص کے منہ پر دے مارا جو اس کی آنکھ پر جا لگا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ امام مسجد کا دروازہ باہر سے بند کر کے چلے گئے تھے تو میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ ساری رات مسجد میں بیٹھا یہ دعا کرتا رہا کہ میرے گھر والے مجھے قبول کر لیں۔ صبح کے 5 بجے میری آنکھ کھلی جب امام اذان دینے آیا اور وہ میرے پاس چلا آیا۔ اس امام مسجد نے مجھ سے پوچھا، آپ کون ہیں بیٹا اور اندر کیسے آئے؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اندر کیسے آئے؟ کیونکہ کل رات عشاء کی نماز کے بعد تو میں خود مسجد کا دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ میں اس کا شفقت بھرا لہجہ دے کر اس کو ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک ان کو ساری بات بتائی۔ وہ مجھے غور سے دیکھتے رہے، پھر بڑی ہمدردی سے بولے، بیٹا ایسا ہی ایک واقعہ میری چچا زاد بہن کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے تم جھوٹ نہیں بول رہے۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے گھر لے چلتا ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، مولوی صاحب مجھے میرے گھر والے قبول نہیں کریں گے۔ لیکن مولوی صاحب مجھے حوصلہ دیتے میرے گھر لے آئے اور ابو امی بھائیوں سے بولا کہ یہ آپ لوگوں کا بیٹا ہے، آپ اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ تب ابو نے کہا، ہمارا بیٹا مر چکا ہے، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کو دفن کر دیا تھا، پھر یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ مولوی صاحب نے تحمل سے ابا کی بات سنی، پھر نرم لہجے میں بولے، بھائی صاحب آپ نے اپنے بیٹے کو غلطی سے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا تھا۔ وہ نہر میں گر کر صرف بے ہوش ہوا تھا اور آپ اسے مردہ سمجھ کر دفن کر کے آ گئے۔ ایسے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں، یہ آپ ہی کا بیٹا ہے۔ تو ابا نے برہمی سے کہا، اگر یہ ہمارا بیٹا تو اسے کہو کہ ثابت کرے۔ مولوی صاحب نے ابا کی بات سن کر جیب سے اپنی چھوٹی سی کینچی نکالی اور کینچی کی نوک میری ہتھیلی پر مار دی۔ میری ہتھیلی سے خون آنے لگا تو ابا امی اور باقی سب لوگوں کو یقین آ گیا۔ ابو اور امی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا۔ میں نے امام مسجد کا شکریہ ادا کیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔